नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद गजब रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और यहाँ सिर्फ रायबरेली उत्तर प्रदेश कहने से काम नहीं चलेगा। रायबरेली उत्तर प्रदेश भारत से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ, क्योंकि हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय फलक से कई सारे सितारे मौजूद हैं, जिनमें से आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री अनीस अहमद जी, जद्दा सऊदी अरब से हैं, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सभी उनका बहुत शुक्रिया, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। माफी चाहेंगे हम आदरणीय, बाकी के लोग म्यूट कर लें तो आवाज इको नहीं होगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय मोहम्मद आरिफ अली सर, सऊदी अरब से आप भी हमारे बीच में हैं। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका भी। और ऑस्ट्रेलिया से हमारी बड़ी बहन आदरणीय मधुबाला लबाना जी उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपसे हमेशा आशीष मिलता रहता है और मुझे यहाँ तक लाने का, इन सारे सितारों से जोड़ने का श्रेय भी आपको जाता है। तो और आज के हमारे आदरणीय बहुत अच्छे गजलकार, बहुत अच्छे गजल गो आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी, अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच उपस्थित हैं। आप इस मंच के अध्यक्ष और सलाहकार भी हैं। इस मंच की संस्थापिका आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी मुंगेर बिहार से उपस्थित हैं हमारे बीच में। और सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वीरभद्रा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर बहुत प्यारा मंच है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और तमाम लोगों को तक ये अपनी काव्य की कला को पहुंचा रहे हैं। मैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः एक बार अपना परिचय देता हूं। मैं गीतकार डॉक्टर गोविंद गजब रायबरेली उत्तर प्रदेश भारत से आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। और सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय दीप चंद्र गुप्ता जी उपस्थित हुए हैं। मैं प्रणाम, स्वागत करता हूं आपका भी। आदरणीय हमारे तमाम दर्शक, तमाम श्रोता, तमाम हमारे अपने लोग जो भी जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत की जाए तो वाणी वंदना के लिए मैंने किसी को आमंत्रित किया जाए, माँ शारदे के स्तवन किया जाए। उन्हें वाणी की देवी कहा जाता है, वाग्देवी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि समय ज्यादा जाया न करते हुए स्वयं अपने ही एक अवधी छंद से माँ बागेश्वरी को आमंत्रित करता हूं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। ऋतुराज लगा हुआ है, बसंत लगा हुआ है अपने भारत में। आप सभी लोग भारतवंशी हैं, भले ही आज कहीं दूर देश में बैठकर हमारे कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं, किंतु ये सच है कि आप सभी भारतवासी हैं और सभी के हृदय में हिंदुस्तान धड़कता है। अभी शुरुआत में आदरणीय अनीस सर ने एक तिरंगा दिखाया कि मैं तो तिरंगा लेके बैठा हुआ हूँ। ये प्रेम है, ये स्नेह है, ये महानता है सर, कि आप दूर देश में रहकर भी अपने भारत से उतना ही प्रेम करते हैं। चार पंक्तियां मैं बागेश्वरी के स्तवन में रखता हूं। और लाग ऋतुराज आज झूम रही सारी धरा, वीणा वादिनी तेरे वीणा के सुर ताल पर, धवल सफेद शुभ साड़ी सोहे तन पर, पद्म आसीन माई बैठी है मराल पर, कि हमरो उद्धार होत मातु बेड़ा पार होत, तरस जो आए जात तुम्हें मोरे हाल पर, गजब दुआरे अरदास कर रहा माई, तनि हाथ फेर दे त्यो लाल केरे भाल पर, तनि हाथ फेर दे त्यो लाल केरे भाल पर, बहुत तनि खूब, बहुत हाथ खूब, फेर दे त्यो लाल केरे भाल पर। बहुत 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 वंदन, खूब, बहुत खूब। अभिनंदन। शानदार आ, वंदना, शानदार वंदना, बहुत खूब, बस बहुत खूब। चार पंक्तियां माँ के चरणों में मैंने रखी। आदरणीय अध्यक्ष जी से आगे के कार्यक्रम की अनुमति लेता हूँ। जी, और शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। हाँ, हमारी अपनी परंपरा है कि हम लोग जब पूजा करते हैं तो पूजा के पुष्प या पूजा के जब हम लोग कोई वंदना करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ मजहब में हो, जहां भी हम ऊपर वाले को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो शुरुआत अपने घर से करते हैं। घर में हम हिंदुओं के घर पे तुलसी लगाई जाती है। हम लोग तुलसी की तरह, जो हमारे मंच पर आज हमारे मंच के अध्यक्ष आदरणीय बेजार जी उपस्थित हैं, बेजार अहमदाबादी जी, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। उसके पहले मुझे डॉक्टर अजय अटल जी की चार पंक्तियां याद आती हैं। उनके गीत का एक मुखड़ा याद आता है कि मैं उनकी तरह गुनगुना के ही पढ़ना चाहता हूँ इस मुखड़े को।
कि नील कमल तोड़ लें चलो, तार दिल के जोड़ लें चलो, कल्पना के पंख बांध कर चंद्रमा निचोड़ ले चलो, हिरास आसमान में करें, बादलों को गोद में भरें, सज गई है काव्य की सभा, अब अधर पे बांसुरी धरें, सज गई है काव्य की सभा, अब अधर पे बांसुरी धरें। आज के पहले कवि, आज हमारे मंच के अध्यक्ष जो वीरभद्रा कुमारी मंच के अध्यक्ष हैं और हमारे आंगन की तुलसी, वो अपनों से शुरुआत करते हैं। हमारे अपने आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सर, प्रणाम, स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं अपने पटल को, मंच को वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार मित्रों को नमस्कार, आदाब, प्रणाम करता हूं। उसके बाद में पटल के उस पार जुड़े हुए मित्रों को भी, पंकज कुमार खरे मित्र हमारे जो खास हैं वो जुड़े हैं, और भी कई मित्र जुड़ेंगे धीरे धीरे, सभी सबको मैसेज दिया है। तो मैं अपनी एक टूटी फूटी गजल से शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सर, आप गजल के उस्ताद हैं, आप टूटी फूटी गजल कैसे कहेंगे? आप तो हम में इतना कोई माहिर नहीं हूँ। अनीस अहमद भाई बैठे हैं और आरिफ भाई बैठे हैं, आरिफ भाई, उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है सर, स्वागत। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। ये बात और है, ये बात और है कि वो मुझको बुरा लगे। ये बात और है कि वो मुझको बुरा लगे। अब मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई कौन बुरा लगे कौन अच्छा लगे। जी जी जी, वो साहित्यकार इशारे में कहते हैं, समझने नाजरीन सामाइन बहुत ज़हीन होते हैं, वो समझ जाएंगे। भूमिका की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होती, क्योंकि नाजरीन सामाइन हमसे ज्यादा उस्ताद हैं, अपने आप समझ जाते हैं सब। ये बात और है, ये बात और है कि वो मुझको बुरा लगे, पर उसकी झूठी बात भी सच की तरह लगे, पर उसकी झूठी बात भी सच की तरह लगे। ये बात और है कि वो मुझको बुरा लगे, पर उसकी झूठी बात भी सच की तरह लगे। बहुत खूब, अच्छा है, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने। तो ये बात और है कि वो मुझको बुरा लगे, उसकी झूठी बात भी सच की तरह लगे। और अगला शेर खिदमत में पेश कर रहा हूँ। समझने दो, समझने दो, समझने दो जो समझते हैं उसको मसीहा, समझने दो जो समझते हैं उसको मसीहा। बला से मेरी वो शख्स, बला से मेरी वो शख्स, भला मेरा क्या लगे। बला से मेरी वो शख्स, भला मेरा क्या लगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, शायरी है, बहुत शायरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के। बहुत खूब, मैं तो यही करूंगा, जहाँ के लिए लिखी गई अल्लाह करे वहां पहुंच जाए। बहुत खूब। समझने दो जो समझते हैं उसको मसीहा, भला से मेरी वो शख्स, भला मेरा क्या लगे। और ये बात और है कि वो मुझको बुरा लगे, उसकी झूठी बात भी सच की तरह लगे। और गजल का अगला शेर खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। किसी की मौत का कहाँ उसको मलाल है, किसी की मौत का
कहाँ उसको मलाल है। वाह। कफन का कारोबार है, कफन का कारोबार है, उसे हादसा लगे। बहुत किसी की क्या बात मौत है। का कहाँ उसको मलाल है। कफन का कारोबार है, उसे हादसा लगे। ये बात और है कि वो मुझको बुरा लगे और उसकी झूठी बात भी सच की तरह लगे। सच की तरह लगे। क्या कहने, बहुत और खूब, बहुत खूब। बहुत ही जी रोमांटिक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और गजल का अगला शेर खिदमत में पटल के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। आईना आईना दिखलाए, आईना आईना दिखलाए उसे उसके मुंह पे कौन। आईना दिखलाए उसे उसके, कोई माइक की कहीं डिस्टर्ब हो रहा है क्या मालूम पड़ ना रहा ना, है, हो आवाज सकता सही है। आ रही है, आवाज अच्छा सही आ रही है। जी 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 जी। आईना दिखलाए उसे उसके मुंह पे कौन। आईना दिखलाए उसे उसके मुंह पे कौन। ऐ खुदा, ऐ खुदा उसको किसी की बद्दुआ लगे। ऐ खुदा उसको किसी बहुत की दुखी है सर, बद्दुआ लगे। क्या ऐ कहने खुदा क्या सर। भाई, उसको किसी की बद्दुआ लगे। आईना लगता है कोई दिखलाए पुराना उसे महबूब है सर उसके का। मुंह पे कौन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बहुत बहुत खूब, बात क्या पुराना और कहने। है महबूब कि है। वो मुझको बुरा लगे, उसकी झूठी बात भी सच की तरह लगे। और गजल का छोटी सी गजल थी, गजल का आखिरी शेर मक्ता खिदमत में। ऐ बुत परस्ती करने वालों शौक से करो। हाँ। ऐ बुत परस्ती करने वालों शौक से करो। ऐ बुत परस्ती करने वालों शौक से करो। बेजार सर झुकाए क्यों, बेजार सर झुकाए क्यों, क्या मेरा खुदा लगे। बेजार सर झुकाए क्यों, क्या मेरा खुदा लगे। ये बात और है कि वो मुझको बुरा लगे, क्या उसकी बात, झूठी क्या बात। बात भी सच की तरह लगे। हम्म। एक छोटी सी गजल थी जो खिदमत में पेश किए। जी वाह, जी, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बहुत कहने। खूब सर, बहुत खूब। एक अरे गजल और शेर पेश की। करें, एक गजल और, जी छोटी सी, दो जी ये तो मिनट में। बिल्कुल सर। ये तो बड़ी जी दिल अदल जली गजल थी। नहीं वो जी ना, बिल्कुल। ये ना, नाहिद मोहब्बत में अख्तर, मार खाई भी गजल है सर। नाहिद वही साहिबा तो का शेर है। मुझे बड़ी तकलीफ है तो सर। ये बड़ी मतलब बड़ी दिल ये जली पुराने, गजल थी, अच्छी सुनाइए। बहुत आज अच्छा, बहुत मैं खूब सर, सिर्फ बहुत खूब, बहुत खूब। सिर्फ झूठ पर ही आज गजल सुनाऊंगा, सब झूठ नाहिद पर ही ले रहा नाहिद हूँ। नाहिद नाहिद साहिबा के शेर को झूठा कर दिया उन्होंने कि तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाहिद, सभी उदास जी मिले, कोई दिल दुखा न मिला, कोई दिल जला न अरे मिला। तो हाय। सर 1 मिनट का समय अता आज लेंगे अता मैं करें, पंडित। 1 मिनट अता का करें समय सर, लेंगे अता करें, पंडित जी, शर्मा जी अता और करें। बहुत तमाम सारे हमारे दीप जी, तमाम सारे हमारे मित्र उपस्थित हैं जो जी बहुत सर नाम प्यारे बता दीजिए। कमेंट्स दे रहे हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। नाम निकल जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सबके, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग जुड़े रहिए। आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है सर। बेजार सर, स्वागत जी है सर। आपका। अता करें सर, एक एक जी गजल और, बहुत बहुत शुक्रिया, छोटी बहुत गजल। बहुत शुक्रिया सर। छोटी छोटी गजलें सर मेरी। और स्वागत है सर, स्वागत है। अगले एक झूठ पर एक गजल और है। कितना सहूं झूठ, कितना सहूं झूठ, कितना सहूं झूठ कि मर क्यों नहीं जाते। वाह। कितना सहूं झूठ कि मर क्यों नहीं जाते। और सच है, सच है जिधर, सच है जिधर लोग उधर क्यों नहीं जाते। सच वाह है सर, वाह। जिधर लोग बहुत खूब। ये उधर अच्छा क्यों कहा, नहीं जाते। ये अच्छा सच कहा है सर, ये जिधर अच्छा लोग कहा। उधर क्यों नहीं जाते। और कितना सहूं झूठ के मर क्यों नहीं जाते। वाह और वाह वाह वाह। सच है जिधर लोग सच है सर। उधर क्यों नहीं जाते। बहुत बहुत सही शुक्रिया बात सर। है। और अगला शेर खिदमत में। बहुत खूब, बहुत खूब, ये अता करें, अता हर करें। हर मील के पत्थर पर, हर मील के पत्थर पे यहाँ झूठ लिखा है। हर हर मील के मील के पत्थर पे यहाँ पत्थर पे झूठ लिखा। यहाँ झूठ लिखा है। और
मंजिल से पहले ही ठहर क्यों नहीं जाते, हर मील के पत्थर पे यहाँ झूठ लिखा है, मंजिल से पहले ही ठहर क्यों नहीं ठहर क्यों जाते, नहीं जाते। और कितना सहूं झूठ के मर क्यों नहीं जाते। और गजल का अगला शेर खिदमत में। दर दर भटक रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ मैं सच की तलाश में, दर दर भटक रहा हूँ मैं सच की तलाश में, और कहते हैं मुझे लोग कि घर क्यों नहीं जाते, सच सच भटक रहा हूँ मैं सच की तलाश में, क्या दर दर बात है, भटक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब सर, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या भटक कहने, रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ मैं सच की तलाश में, कहते हैं मुझे लोग कि घर क्यों नहीं जाते। वाह सर, कमाल है, कमाल, क्या कहने। और अब मैं कहीं और आगे बढ़ा हूँ सच की तलाश में, और अब उधर भी कौन सा सच, अब उधर भी कौन सा सच होगा नसीब में, अब उधर भी कौन सा सच होगा नसीब में, मझधार में कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते, मझधार में कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब उधर भी कौन सा सच होगा नसीब में, मझधार में कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कितना सहूं झूठ के मर क्यों नहीं जाते। और गजल का आखिरी शेर मक्ता खिदमत में पेश कर देता हूँ। बेबस की बददुआ का असर, बेबस की बददुआ का असर बेजार देखना, बेबस की बददुआ का असर बेजार देखना, रब के अजाब से तुम डर क्यों नहीं जाते, रब के अजाब से तुम डर क्यों नहीं जाते, कितना सहूं झूठ के मर क्यों नहीं जाते। ये मेरी एक ऊंची गजल थी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब सर, बहुत बहुत नवाज़िश। बाकी बाकी लोग माइक बंद कर लें, डिस्टरबेंस आ रहा है ज्यादा। मैं ये कह रही थी, बहुत दोनों बहुत दिलजली गजल थी, कोई अच्छी भी सुनाते जो थोड़ा दिल को अच्छी लगती। हाँ दीदी, अच्छी है, इससे अच्छी क्या होगी। नहीं, ये दिल की जली है, ये तल्ख अंदाज है। दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया वो लौटा रहा हूं मैं, वही हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो दो तीन शेर और, 2 या 3 शेर और सुना दें, कोई प्यार मोहब्बत वाले। अध्यक्ष जी का प्यार मोहब्बत वाले 2-3 शेर सुनाइए, अगर सुनाना चाहें तो। अब इतना दिल जला तो बीवी से लड़ क्यों नहीं जाते। 2 या 3 शेर और सुना दें। बेजार साहब, बेजार हमदा बारी साहब को आवाज आ रही मेरी? मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही, तो संचालन महोदय आप आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को। मेरा माइक बंद था। अच्छा। तेरे दिल में ही नहीं, तेरे दिल में ही नहीं, तेरे दिल में ही नहीं रूह में एक रोज उतर जाऊंगा, तेरे दिल में ही नहीं। जी सर। जी जी, वो कहते थे ये दिल जल्दी सब सुनाइए तो प्रेम मोहब्बत की थोड़ी हो जाए। तेरे दिल में ही नहीं रूह में एक रोज उतर जाऊंगा, बात मरने की जो आएगी, बात मरने की जो आएगी, तो बेमौत ही मर जाऊंगा। क्या बात है सर। बात मरने की जो आएगी तो बेमौत ही मर जाऊंगा, और चांद तारों से मैं
बहलाऊं तुझे, चांद तारों से मैं बहलाऊं तुझे, ये बात है बेमतलब, जुगनू बन कर एक रोज तेरे दर पे ठहर ये जाऊंगा। अच्छा है सर, बहुत अच्छा। क्या कहने हैं सर, क्या कहने, बहुत तहत में पढ़े, क्या बाबा, बहुत ये हुआ। गाया मत करे, बहुत तहत जल्दी में पढ़ा पूरी करो। करूंगा। बहुत खूब। सुराख है तहत कश्ती में, सुराख है कश्ती में, सुराख है कश्ती में तो लाजिम है कि डूबेगी जरूर। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय मोहम्मद आरिफ सर बहुत गौर से सुन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल सर। अरे सभी बहुत गौर जी से सर। सुन रहे हैं। जितने लोग क्या मंच कहने पर हैं उतने लोग तो सुने हैं, उसके पीछे भी बहुत बहुत गौर से सुन रहे हैं। जी सर। हाँ और सर सुराख प्रेम है, सर बहुत जी बहुत सर, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सुराख है कश्ती में तो लाजिम है कि डूबेगी जरूर। सही बात है। बसियत अपने नाम की, बसियत अपने जान की, तेरे नाम पे कर जाऊंगा। क्या कहने हैं सर, क्या बसियत कहने अपनी हैं। जान बहुत हो, ठीक है। की, बहुत अच्छा तेरे शेर है। नाम पे कर जाऊंगा। और जल्दी से पूरा करता हूँ एक शेर और। आईना देखता हूँ, आईना देखता हूँ जब उसका उसका अक्स नजर आता है। आईना देखता हूँ आईना देखता हूँ जब उसका अक्स नजर आता है। एक रोज लेकर आईना, एक रोज लेकर आईना, मैं उसके घर जाऊंगा। क्या बात है सर, क्या और कहने गजल हैं का सर। आखिरी शेर बिल्कुल, समाप्त करता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। अता करें। एक मुश्त खाक है, एक मुश्त खाक है, इंसान की जान की कीमत। एक एक मुश्त खाक है, इंसान की जान की कीमत। मेरी रूह फना होगी, मेरी रूह फना होगी तो तेरे दर पे बिखर जाऊंगा। वाह, क्या कहने मेरी हैं सर। रूह फना होगी क्या तो कहने, बहुत तेरे खूब, बहुत दर खूब, पे वाह। बिखर जाऊंगा। मैं बहुत तेरे सर दिल में ही नहीं, तेरे दिल में ही नहीं, रूह में एक रोज उतर जाऊंगा। बहुत बहुत क्या बात, शुक्रिया आप बहुत लोगों बहुत का अच्छा, सर। आपने सभी ने बहुत बहुत अच्छा। गौर से बहुत खूब, सुना बहुत खूब, मुझे। बहुत खूब। और जो वाकई है बहुत जो है बहुत सुंदर काव्य पाठ। और जब आपने सुर आदरणीय, लगाया तो वाकई कमाल हो गया। जी सर है। और बाकी लोग माइक बंद कर बहुत लें, अच्छा डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है। अद्भुत। माइक बंद कर और लें सभी लोग। सर, मैं इतनी मेरा बड़ी वो बन गई, जी अब जी मैं कैसे घर जाऊंगा। भगवत भगवत तिवारी जी, पंकज जी और सुखलाल शर्मा, प्रेम जी, तमाम सारे मित्र हमारे उपस्थित हैं। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी मित्रों को नमस्कार। आदरणीय वीरभद्रा जी अपना कैमरा ऑफ करके कहीं निकल गई हैं। हम उन्हें आमंत्रित करना चाहते थे, चूंकि जब घर से बात शुरू हुई है तो घर वालों को ही पहले बुला लिया जाए। जब एक हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने काव्य पाठ किया तो इसके बाद हमें लगता है कि हम अपनी संस्थापिका महोदया से भी काव्य पाठ करवाएं। बेटियों का बेटियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप। कहीं मैंने अपनी बेटियों और संसार की समस्त बेटियों के लिए लिखा था कि गम को खुशियों में मोड़ने की सोच होती है,
ये तो बस प्रेम के नातों की खोज होती है, इनको जब देखता हर गम को भूल जाता हूँ, इनको जब देखता हर गम को भूल जाता हूँ, कैसे कह दूं कि बेटियां ये बोझ होती हैं, कैसे क्या कह दूं बात कि है सर, बेटियां ये बोझ होती हैं। क्या आदरणीय कहने हैं सर। वीरभद्रा कुमारी जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपका। नमस्कार। मंच पे मौजूद सभी को मेरा प्रणाम और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक बने हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मंच की संस्थापिका वीरभद्रा कुमारी और आज के कार्यक्रम को सजाने में महत्वपूर्ण योगदान बेजार अहमदाबादी सर जी और मधु दीदी का है, तो आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। वीरभद्रा जी, रवा की हमहू प्रणाम करा था। आदरणीय, मुझे भोजपुरी बोलने नहीं आता है, मैं अंगिका बोलती हूँ। मेरा जो मुंगेर जिला का भाषा है वो अंगिका है, तो अपने के परिणाम स्वीकार करते हैं। मैं अनजान लोगों से मैं नहीं बोल पाती हूँ अपना भाषा, माफी चाहेंगे। स्वागत, हमरा स्वागत संग बात करिए, हमरा संग बात करिए भैया, हम पटना के बा। जी, आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। हर दर्द को मुस्कुरा कर छुपा लिया। आदरणीय, मैं माइक म्यूट कर लें, इको हो रही है। हर दर्द को मुस्कुरा कर छुपा लिया, तेरी मोहब्बत कविता सजा दिया। हर शब्द मेरे पीर का शायरी बना दिया। इश्क तेरे नाम मुझे शायर बना दिया। इश्क तेरे नाम मुझे शायर बना दिया। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। तजुर्बे की बात है, बहुत खूब। आभार आदरणीय। बहुत सुंदर। कह भी नहीं पाई अपने दिल की बेताबी, पहले तेरा रहा मुझे बेरहम बना दिया। पहल तेरा रहा मुझे बेरहम बना दिया। हर आंसू के बूंद को मोती समझ लिया। माला बना के अपने गले से लगा लिया। माला बना के अपने गले से लगा लिया। सहती रही हर जुर्म जमाने ने जो दिया। क्या कहने, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़ें, दोबारा पढ़ें। जी। सहती रही हर जुर्म जमाने ने जो दिया। मुस्काती रही हर पल हर गरल को पिया। मुस्काती रही हर पल हर गरल को पिया। सिलती रही हर जख्म पर दीदार ना किया। कह भी नहीं पाए दिल तेरे नाम है किया। कह भी नहीं पाए दिल तेरे नाम है किया। हर बार सुनती रही कुछ बोल ना पाई। बोलने से पहले सब कुछ बदल गया। बोलने से क्या थॉट है, वाह 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 वाह, मजा आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत शानदार है। दोबारा पढ़े इसको, दोबारा पढ़ दे इस शेर को दोबारा पढ़े। जी। हर बार सुनती रही कुछ बोल ना पाई। बोलने से पहले सब कुछ बदल गया।
बदल गया। बहुत अच्छा है, बहुत खूब। आभार आदरणीय। आज भी वही हूँ जहाँ राह बदल गया, हर हसीन पल जिस पल बिरह में ढल गया, हर हसीन पल जिस पल बिरह में ढल गया, दिल पिघलने का सजा मुझको है मिला, दिल पिघलने का सजा मुझको है मिला, वफा तेरा नाम मुझे नाम बेवफा का मिला, वफा तेरा नाम मुझे नाम बेवफा का मिला। बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत सुंदर भाव आदरणीय, वाकई कमाल, मजा आभार। और सभी लोग कोई और प्रश्न बोलना चाहिए? आप तहत में तीन शेर 2-3 शेर तहत में सुनाए, आपके पास वक्त है तो 2 गजल, क्योंकि आपने तरन्नुम में पढ़ा, एक तहत में 2-3 शेर या 4 शेर। शब्दों का एक गीत बनाना पड़ता है, फिर भावों का अर्घ चढ़ाना पड़ता है, लाखों जख्म छुपाकर अपने सीने में हंसकर जग को गीत सुनाना पड़ता है, हंसकर जग को गीत सुनाना पड़ता है। आदरणीय स्वागत है आपका। जी अता करें सर, क्या बात है, क्या भद्र साहिब, अता करें, क्या संचालन है सर, वाह मजा आ गया। जी आदरणीय, जी स्वागत। गा करके नहीं, आप तहत में पढ़िएगा। जी जरूर। प्यार में तुम हो या प्यार है तुमसे, कैसे कहूँ कि कैसे कहूँ कि जिंदा हूँ पर मेरी सांसें हैं तुमसे, दिल में हो तुम या दिल लगी है तुमसे, कैसे कहूँ दिल है मेरी पर धड़कन है तुमसे, इश्क है सजा या सजा में इश्क है तुमसे, कैसे मैं कहूँ आंखों में पानी पर मेरी लब पे मुस्कुराहट है तुमसे, मेरी लब पे मुस्कुराहट है तुमसे, नज्म में तुम हो या नज्म है तुमसे, कैसे मैं कहूँ भूल ना पाई हूँ पर मुहब्बत है तुमसे, वीर अब पूछो न मुझसे न पूछो तुमसे, कैसे मैं कहूँ मंजिल है तुम या मेरी मंजिल है तुमसे। बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत खूब उम्दा कलाम पेश किया आपने, बहुत खूब, मुबारकबाद। अनीस साहब, आप एक आमद के शेर के साथ गोविंद को बुलाएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा, हमें ही पढ़ना है? हाँ जी, अब आप। जी जरूर। अब हमारे बीच में जो आज के संचालन कर रहे हैं, सबसे पहले तो संचालन की निजामत बहुत शानदार हो रही है, बहुत ही शानदार निजामत हो रही है, उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और 12 में आपको सुनता हूं, आपके मुक्तक और ये 2-4 मिसरे जो आप पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक पर, वो भी मैं सुनता रहता हूँ और काफी पसंद किया हमने, काफी पसंद किया। तो मैं आपके लिए 4 मिसरे आपके शान में कहना चाहूंगा कि मैं एक चिराग हूं, दीवार है न छत मेरी, मैं एक चिराग हूं, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी, और मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट कर रह गई घर में सल्तनत मेरी। इस 4 मिसरों साहब मैं आपको दावत सुन दे रहा हूँ। संचालन साहब, गोविंद गजब साहब, आप तशरीफ लाएं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे जितने भी उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी, हमारे सारे जितने भी हमारे उपस्थित काव्य मित्र हैं, सभी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। पुनः काव्य पाठ के क्रम में हूं, हालांकि मेरा क्रम अगर देखा जाए तो उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता सबसे पहले होना चाहिए था, सबसे छोटा हूं, उम्र में भी और प्रतिभा में भी, दोनों में मैं सबसे छोटा ही हूँ। बहुत बड़े हो भाई, बहुत उम्दा संचालन कर रहे हैं, जितने अच्छे संचालन है उससे अच्छे शायर भी आप।
जहां से मैं मंचों की शुरुआत करता हूँ वो 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। निकलता हूँ मैं जब घर से दुआएं उनकी ले करके, निकलते वक्त मैं उनकी चरण रज चूम लेता हूँ। कभी जब मन करे मेरा चलो मैं तीर्थ कर आऊं, कभी जब मन करे मेरा चलो मैं तीर्थ कर आऊं, तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ अच्छा है, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार, क्या लिखता बहुत हूँ, क्या खूब। पढ़ता हूँ, वो 4 पंक्तियां। प्रेम लिखता हूँ तो वो प्रेम क्यों लिखता हूँ, वो 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। कि सब प्रेम से भरा हुआ मन ढूंढ रहे हैं, सब प्रेम से भरा हुआ मन ढूंढ रहे हैं, पतझर में भी खिलता सा चमन ढूंढ रहे हैं, रखने को मान प्रेम का सब जानते हुए, रखने को मान प्रेम का सब जानते हुए, भगवान भी सोने का हिरन ढूंढ रहे हैं, भगवान क्या भी कहना, अच्छा सोने क्या का कहने, अच्छा क्या है, बहुत बात खूब, है सर, क्या कहने, क्या बहुत खूब, कहने बहुत हैं, खूब। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं सर। और दो दो मुक्तक अभी नए हुए हैं। एक्चुअली हमने देखा कि मंचों पर इस समय हास्य बहुत चल रहा है, तो टाइम की कैद अक्सर है, मैं हमारे टाइम मुख्य की जी कैद है, हास्य लिखते हैं। जी टाइम की कैद है, टाइम की कैद है, आप जी, इसको ध्यान बिल्कुल में रखते बिल्कुल हुए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अ, एक मुक्तक वो पढ़ता हूँ जो मैं हास्य में मैंने लिखा, और एक गीत के 2 बंद पढ़ता हूँ। अल्फा बीटा कभी कभी गामा कहते, अल्फा बीटा कभी कभी गामा कहते, पहनो जो पतलून तो पाजामा कहते, यूं लगता जी है जी। लटक के फांसी मर जाए, यूं हम्म। लगता है लटक के फांसी मर जाए, कॉलेज वाली के बच्चे मामा कहते, कॉलेज वाली के बच्चे मामा कहते। मामा कहते हैं। एक गीत, छोटा सा गीत रखता हूँ आपके बहुत खूब, बीच में। बहुत खूब, बहुत खूब, अता करें। है असंभव इस धरा में कोई कंचन हिरन होना, मान भी चाहो प्रिय यूं स्वर्ण मृग की जिद करो ना, है असंभव इस धरा में ये चमकते कर्म की काया तुम्हें भरमा रही है, चंचला माया कोई है तुमको जो ललचा रही है, चंचला माया कोई है तुमको जो ललचा रही है, ऐसा कुछ नामूर्त में है जानू जग का कोना कोना, मान भी चाओ प्रिय यूं स्वर्ण मृग की जिद करो ना, क्या कि तुमको मुझसे दूर करने की कोई ये चाल लगती, फासले हमको कोई फेंका हुआ ये चाल लगती, फासले हमको कोई फेंका हुआ ये चाल लगती, कुछ करो ना ऐसा कि हमको पड़े ताउम्र रोना, मान भी जाओ प्रिय यूं स्वर्ण मृग की जिद करो ना। और जब नहीं मानती है माता जानकी तो अंतिम बंद में कहता हूँ कि प्रभु क्या कहते हैं, कि सच नहीं है इसलिए तुमको प्रिय समझा रहा हूँ, पर तुम्हारी जिद के आगे हे सुमुखी अब जा रहा हूँ, पर तुम्हारी जिद के आगे हे सुमुखी अब जा रहा हूँ, पर सशंकित है हृदय पड़ जाए ना तुमको ही खोना, मान भी जाओ प्रिय यूं स्वर्ण मृग की जिद करो ना, है असंभव
इस धरा पर कोई कंचन हिरन होना, मान भी जाओ प्रिय यूं स्वर्ण मृग की जिद करो ना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और समय ज्यादा तो नहीं हुआ, मुझे लगा ज्यादा तो नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा ज्यादा बहुत हो खूब, गया। बहुत खूब, बहुत खूब, कोई बात नहीं, बहुत खूब। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि किसका माइक खुला हुआ था, आवाज इको करती रही लगातार। हाँ, कोई इको कर रही थी, किसी का माइक खुला हुआ था। खैर हाँ, कोई नहीं। यार ये सब बाकी लोग माइक बंद कर लें, बाकी लोग माइक बंद कर लें, आप पता करें आगे, हाँ, आगे मतलब ये बात का ध्यान कार्यक्रम को रखिए आगे बढ़ाएं। जी। मैं अगले क्रम में आदरणीय दीदी को आमंत्रित करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि आपस में हो प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, आपस में हो प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, न हो कभी तकरार मोहब्बत जिंदाबाद। जाने किस पल साथ छोड़ दें ये सांसें, जाने किस पल साथ छोड़ दें ये सांसें, नफरत छोड़ो यार मोहब्बत जिंदाबाद, नफरत छोड़ो यार मोहब्बत जिंदाबाद। आदरणीय दीदी मधुबाला लवाना जी, ऑस्ट्रेलिया, स्वागत है। स्वागत है। माइक बंद है आपका। दीदी माइक खोल लीजिए। मुझे लगा कि मुझे आरिफ के बाद बुलाओगे, तो मैं इसलिए तैयार नहीं थी। एक सेकंड मैं ठीक है, कोई नहीं। हर जर्रा अपनी जगह आफ्ताब है, कहीं किसी को बुला दिया जाए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। और आप हमारी बड़ी बहन कर ही सकते हैं। बाद एक स्वागत दीदी, स्वागत। मैं तहत में ही गीत बोलूंगी। आपको मतलब ये था कि आरिफ भाई का, तो मैं आपके लिए 2 मिसरे माहौल बना देता हूँ आपके लिए कि गजल सिंगार करके चूड़ियां खनकाने लगती हैं, तुम्ही हो जिनसे मिलकर शायरी इतराने लगती है। चलिए, तो एक गीत बोलते हैं आपके सामने, पढ़ करके तहत में बोलूंगी। तुमको ही बस देखे जाऊं, तुमको ही बस देखे जाऊं, देख देख कर नैन न थकते, प्रेम डगर पर चलने वाले अक्सर सबको पागल लगते। जड़ हो चुके थे सारे रिश्ते, जड़ हो चुके थे सारे रिश्ते, तब भी साथ निभाया है, केवल तुमने एक पल को भी हमको ना बिसराया है। तेरे आलिंगन में सजना हम हर सुबह हंसकर जगते, प्रेम डगर पे चलने वाले अक्सर सबको पागल लगते। हरियाली थी जब तक तुम थे, हरियाली थी जब तक तुम थे, अब पतझड़ ये जीवन है, परछाई बन सदा रहोगे, रिश्तों का गठबंधन है, दिशा तुम्ही ने दिखलाई है, पाती लिख लिख कर हम रखते, प्रेम डगर पर चलने वाले अक्सर सबको पागल लगते। सदियों का जीवन पाना तो बहुत अच्छा है, बहुत सदियों का जीवन पाना तो सबके बस की बात नहीं है, जो उपजा वो नष्ट भी होगा। इको कर रही है आवाज। जो उपजा वो नष्ट भी होगा, जीवन सदा ही साथ नहीं है, नश्वरता तो सर्वविदित है, किंतु मोहपाश कटे ना कटते, प्रेम डगर पर चलने वाले अक्सर सबको पागल लगते, प्रेम डगर पर चलने वाले अक्सर सबको पागल लगते। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, वाह बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा दीदी, बहुत सुंदर दीदी। एक और रचना सुनाऊंगी। एक कविता है, घूंघट की सच्चाई। स्वागत है दीदी। अविनाश दादा प्रणाम, स्वागत है दीदी। ये उन महिलाओं को समर्पित है जिनके ऊपर एसिड अटैक हुए, उन पर ये कविता है कि सिमटी सकुचाई सी, सिमटी सकुचाई सी, घूंघट में शर्माई सी, बाला नवेली थी, अद्भुत पहेली थी, चाल इठलाई थी, नागिन सी बलखाई थी, अनदेखा सौंदर्य था, ना देख पाने का मर्म था, खनखनाती वो चूड़ियां और गोरी गोरी कलाइयां,
पास आके वो बोली, क्या नई चूड़ियां दिखाओगे, मैया मोरी तो ना दुखाओगे। स्तब्ध खड़ा सोचता ही गया, चूड़ी वाले से कुछ बोला न गया। जो पूरे गांव के लिए थी अनबुझ पहेली, आज वही सामने खड़ी थी नार नवेली। आज सुन के उसकी आवाज वातावरण भी खनखना गया, मानो कोयल सा स्वर छा गया। हिम्मत करके वो बोला, क्या मुख से घूंघट उठाओगी और अपना सुंदर चेहरा दिखाओगी। बस सन्नाटा फिर से छा गया। रूंधे कंठ से वो बोली, केवल मन है सुंदर, केवल मन है सुंदर और गोरी है कलाइयां। किसी के अत्याचार ने छला है, मेरा चेहरा न देख पाओगे, वो एसिड अटैक में जला है, वो एसिड अटैक में जला। वाह वाह दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत मर्म से भरा हुआ, शानदार, बहुत ही दर्द शानदार, से, बहुत बहुत सुंदर, बहुत न्यारी, बहुत न्यारी कलाम, सुंदर, बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है दीदी। अगर समय होगा तो एक रचना बोलूंगी, नहीं तो फिर कुछ शेर बोल दें और 3-4 शेर। कुछ प्यार मोहब्बत पे। स्वागत दीदी, स्वागत। आप बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, प्यार मोहब्बत की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की महफिल से प्यार बहुत मोहब्बत का जरूरत पैगाम है, जाना चाहिए, बहुत जरूरत, बिल्कुल। ये आदत की महफिल है, यहाँ से तहजीब लोग सीखते हैं, तो प्यार मोहब्बत सीखें लोग, वो तहजीब में आता है जी। एक रूप घनाक्षरी छंद आपके सामने है। हाँ, अदा करें। इको हो रही है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी। प्रीत करी पिया संग, मन रंगा पिया रंग, बदले है कैसे ढंग, अब तो परे न चैन। सुध बुध बिसराई, छेड़े है मोहे कन्हाई, किसने बंसी बजाई, जागू अब सारी रैन। मायके में बरसाने आई होली के बहाने, सखियां भी मारे ताने, तुझसे जुड़े जो नैन। अबीर गुलाल खेले, जुड़े रहे यहाँ मेले, हमें छोड़ना अकेले, याद करूं तोरे बैन, हमें छोड़ना अकेले, याद करूं तोरे बैन। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, क्या कहने। कविता और छंद सारे ही बहुत प्यारे लिखे आपने, और बड़े बड़े सुंदर पढ़ा आपने, आनंद आ गया। दीप जी बहुत मुबारकबाद, शानदार का पाठ रहा आपका मधु जी। और अविनाश सर, बहुत बहुत आप लोग जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अगले क्रम में बढ़ा जाए। आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि सऊदी अरब से जो जुड़े हुए हैं, आदरणीय मोहम्मद आरिफ अली सर, जो बहुत ही प्यारी हास्य रचनाएं लेकर आने वाले हैं हमारे बीच में। तो मैं थैंक यू। वो चूंकि आप हास्य रचनाएं लेकर आने वाले हैं, तो मेरा मन हो रहा है कि मैं भी एक हास्य मुक्तक से आपको आमंत्रित कर लूं कि मेरी चाहत को वो ड्रामा कहते हैं, मेरी चाहत को वो ड्रामा कहते हैं, बेमतलब का वो हंगामा कहते हैं, जिसके बच्चों का पापा बनना चाहा, उसके बच्चे हमको मामा कहते हैं। सर ये मिला के सर आपने 2 बार मामा के किस्सा सुना दिया सर। ये अल्फा बीटा गामा और फिर से मामा। मैं आपके नहीं फंसूंगा ये ड्रामा में सर, ठीक है। सबसे पहले सर ये मेरा नंबर नहीं था जिसपे मुझे सर आपने पढ़ने के लिए बुलाया, मुझे दीदी से पहले बुलाना चाहिए था, ठीक है सर। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है सर। और सबसे पहले मुझे ही बुलाना चाहिए था सर, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कुछ लिखता रहूं सर। और अभी दीदी का काव्य सुनकर मुझे एक चीज एक दिमाग में स्ट्रक की कि हिंदी में अक्सर देखा गया कि पति पत्नी के में भी कविता होती है, प्रेम की बातें होती हैं। अदर लैंग्वेज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ हिंदी में ही लिखता है कि पति पत्नी, रे पिया, हमारे पिया, रे पियवर। और उर्दू और अदर लैंग्वेज देखता हूँ सर कि बेगम जो पास है तो उस पे चुटकुले, बेगम जो पास है तो उस पे चुटकुले, अब महबूबा भाग गई तो उस पे शायरी। मैंने आज तक नहीं देखा सर कि बेगम के ऊपर जो है कोई शायरी हुई हो मोहब्बत की, कि वह मिल गई तुम और छा गई तुम। ये सिर्फ हिंदी में ही सर मैंने अभी फील किया कि मिलता है सर।
पिया पियवर सब होता है, पिया का इंतजार। ठीक है सर, तो अब मैं अपने रंग पे सर कोशिश करता हूँ धीरे धीरे आने का, कि परदेसी आदमी हूं तो थोड़ा अपना दर्द भी सुनाता चलूं, कि कर्ज मिट्टी का चुका ना साईं, कर्ज मिट्टी का चुका साईं, भूखे बच्चे को लोरी ना सुना साईं, भूखे बच्चों को लोरी सुना ना साईं, चंद अरमान कुछ सपने थोड़ी ख्वाहिश, चंद अरमान कुछ सपने थोड़ी ख्वाहिश, गूंद के सब एक रोटी बनाना साईं, गूंद के सब एक रोटी बनाना साईं। अब यहां से शुरू करता हूं सर के दो का आदेश है तो दो ही सुनाऊंगा। आवाज आ रही है सर ना सबको? आ रही सर, क्लियर आता करें, बहुत सही आवाज आ रही है, आता करें। कि अभी चल रहा था सर के मतलब वो जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, उसको ध्यान में रख के सर ध्यान रखिएगा कि गुनहगार हूं तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। एक्चुअली आशिक लोग जो है वो फूल से चोट कम खाते हैं, फूल के साथ जो गमला होता है उससे चोट खा जाते हैं। तो गुनहगार हूं तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। तालिबे प्यार हूं तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। एमबीए की डिग्री ली है, एमबीए की डिग्री ली है वो भी रेगुलर से, एमबीए की डिग्री ली है वो भी रेगुलर से। अच्छा। बेकार हूं तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। बेकार हो तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। एमबीए की डिग्री, एमबीए की डिग्री ली है वो भी रेगुलर से, रेगुलर से। हाँ, बेकार हूं तो बेकार हूं तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। और तवा पर रोटी एक आदमी चार है, तवा पर रोटी एक आदमी चार है। मैं भी बेजार साहब की तरह नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तवा पर रोटी एक आदमी चार है, बुलंदी पर महंगाई नौजवान बेरोजगार है, बुलंदी पर महंगाई नौजवान बेरोजगार है। जीडीपी एकदम में लो, जीडीपी एकदम में लो, अब बीपी हाई है, जीडीपी एकदम में लो, अब बीपी हाई है। अरे वो देश पर भार है तो क्या गमला फेंक के मारोगे, अब वो देश पर भार है तो क्या गमला फेंक के मारोगे। अच्छा है, अच्छा है, शानदार व्यंग, बहुत सर जरा गौर कीजिएगा। दीदी आशीर्वाद चाहूंगा अनिल सर और हमारे संचालक महोदय के, मतला मेरा कमाल का, मतला मेरा कमाल का, मक्ता कम मजेदार है। मतला मेरा कमाल का, मक्ता कम मजेदार है। तंज जबरदस्त, तंज जबरदस्त, मजाक कितना जानदार है, मजाक कितना जानदार है। शेर बेवजन हुआ तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। शेर बेवजन हुआ तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। अच्छा, इसको दोबारा पढ़ दो, इसको दोबारा पढ़ो। मुकर्रर मुकर्रर सर। मतला मेरा कमाल का, मक्ता कम मजेदार है। वाह। तंज जबरदस्त, मजाक कितना जानदार है, तंज जबरदस्त, मजाक कितना जानदार है। शेर बेवजन हुआ तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। हैं? और आते ही बज़्म में, सर हमारे यहाँ बज़्म है सर उर्दू में और हिंदी, और अपन जहां से हम आते हैं भोजपुरी में, कि आते ही बजम में, आते ही बजम में आरिफ चुलबुला दी इन सबको। बजम का जवाब नहीं सर। जी सर, वजन इसी में वजन है सर, सारा वजन यही डाल दिए हैं कि आते ही बजम में आरिफ चुलबुला दी इन सबको, अपने स्टाइल से हिला दी इन सबको, अपने स्टाइल से हिला दी इन सबको, अपना अंदाज दिखा दी इन सबको। अब देखिए सबके लिए है कि हंसने को जमानत तैयार है तो क्या तुम लोग गमला फेंक के मारोगे, हंसने को जमानत तैयार है तो क्या तुम लोग गमला फेंक के मारोगे। गुनहगार हो तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। तालिबे प्यार हो तो क्या हुआ, गमला फेंक के मारोगे। वाकई अद्भुत, वाकई अद्भुत। क्या कहना है, तालिबे प्यार का जवाब नहीं भाई, बहुत खूब सर। अभी एक इसको बचा मैंने एक ही पढ़ा है, एक और सुनाऊंगा। बिल्कुल एक पढ़िए। आता कर जी सर। आपका सर
अगर ज्यादा पढ़ दिया तो हम भी गमला दे के फेंक के ऑनलाइन, इसलिए तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ सर। गोविंद सर, आप गौर कीजिएगा कि ये शेर जो है वो मतलब आपको अहमदाबादी के नजर है कि मार मार के ये शेर हमसे लिखवाइस है, मार मार के ये हमसे शेर लिखवाइस है, ईमानदारी से हमारा ये शेर छोड़िए है, ठीक है। तो हालांकि शेर ऐसा था कि मार मार के हमसे बयान करवाइस है, ईमानदारी से हमारा बयान छोड़िए है। वाह वाह वाह। ये हमारे सर के लिए है। सुनिए सर कि पहन के खद्दर मैं भी आ जाऊं क्या, पहन के खद्दर मैं भी आ जाऊं क्या, रोज नया नया स्वांग रचाऊं क्या, धर्म का अफीम सबको चटाऊं क्या, धर्म का अफीम सबको चटाऊं क्या, ए मधु मैम, मधु मैम, ए मधु मैम, मैं भी नेता बन जाऊं क्या, मैं भी नेता बन जाऊं क्या। क्या कहना, बहुत खूब, बहुत खूब। और न खाऊंगा और न खाने दूंगा, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जो खा लिया उसको जाने दूंगा, जो खा लिया उसको जाने दूंगा। अब बिना प्लान के नीति बनाऊं क्या, अब बिना प्लान के नीति बनाऊं क्या। ए बेजार भाई, बेजार भाई, ए बेजार भाई, अब मैं भी नेता बन जाऊं क्या, सही है भाई, मैं भी नेता बन जाऊं क्या। ये सही है। शेर कामयाब हुआ, शेर कामयाब हुआ। कोई पप्पू कहे तो कहने दो, गजब भैया, ए गजब भैया, कोई पप्पू कहे तो कहने दो, अभी गिलास कोना में रहने दो, कोई पप्पू कहे तो कहने दो, कोई गप्पू कहे तो सुनिए सर, कोई पप्पू कहे तो कहने दो, कोई गप्पू कहे तो कहने दो, सूखे खेत में हरियाली दिखाऊं क्या, सूखे खेत में हरियाली दिखाऊं क्या। ए गजब भैया, गजब भैया, ए गजब भैया, मैं भी नेता बन जाऊं क्या, मैं भी नेता बन जाऊं क्या। थैंक यू सर, थैंक यू। अब तो बनिए जाइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई वाकई सर, अद्भुत, कमाल। और आप कह रहे थे हमारा क्रम नहीं है, सच ये है सर कि आपको अकेले एकल लाइव काव्य पाठ आपको करवाना चाहिए, 1.5-2 घंटे आपसे पढ़वाना चाहिए। मजा आ गया और वाकई आनंद आ गया। और निसंदेह जब आप इंडिया आइएगा तो मुझे पहले से बताइएगा, मैं अपने यहाँ आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, अपने यहाँ के लोगों को आपको सुनवाना चाहूंगा। तो मैं अपने अध्यक्ष जी की ओर बढ़ूं। आज हमारे बीच में आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, आज के मंच के अध्यक्ष उपस्थित हैं, जेद्दा से, सऊदी अरब से हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय अनीस अहमद जी। सर, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं 2 मुक्तक छोटे-छोटे आपके स्वागत में पढ़ना चाहता हूं, जो बड़ी विसंगतियां हैं हमारे देश में फैली हुई हैं, वो मैं 4-4 पंक्तियां आपके उस पर रखता हूं कि हिंदू मुस्लिम के नाम हमको छाटते क्यों हो, भाईचारे की डोर ऐसे काटते क्यों हो, सबने कुर्बानियां दी मिलके देश की खातिर, सबने कुर्बानियां दी मिलके देश की खातिर, चंद वोटों के लिए देश बांटते क्यों हो, चंद वोटों के लिए देश बांटते क्यों हो। और 4 पंक्तियां और इसी मिजाज की कि अपने सौहार्द को हम ऐसे न खोने देंगे, बीज नफरत का अपने बीच न बोने देंगे, मंदिरों मस्जिदों के नाम लड़ाने वालों, हम तुम्हें ऐसे कामयाब न होने देंगे, हम तुम्हें ऐसे कामयाब न होने देंगे। आदरणीय सर, स्वागत है। बहुत अच्छी गजलें, बहुत अच्छी साहित्य की समझ रखने वाले आदरणीय अनीस सर, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपका। बहुत शुक्रिया गोविंद गजब जी। सभी को नमस्कार, आदाब। और आज जो महफिल सजाई है हमारी बहुत खास अजीज और मित्र मधुबाला लवाना जी ने ये महफिल सजाई है, उन्हीं के दावत पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। इन्होंने हमें इतनी ऊंचे मनसब पर बिठा दिया, सदर की मनसब पर बिठा दिया, इसके लिए इनका शुक्रिया। और पेश के संस्थापिका बानी वीरभद्र कुमारी साहिबा जो अंतर्राष्ट्रीय पटल चला रही हैं, उनका भी शुक्रिया। और ये साहित्य की खिदमत जो कर रही हैं, इनका पेज अंतर्राष्ट्रीय पेज है।
आज हम लोग को मौका दिया, जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि मौका दिया और जो है हम सब अपने रचनाओं के साथ एकत्रित हुए। दरअसल गजब भाई ने जो कहा 4 मुक्तम मेरे लिए पढ़े तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं कहना यहाँ ये चाहता हूँ इस मन से कि इस तरह की महफिल सजते रहना चाहिए। मैं शायरी ज्यादा नहीं, शायरी तो देखिए शायरी कर मुशायरा बन चुका है। मधुबाला जी ने, वीर जी ने, बेजार साहब ने, आरिफ साहब ने, आपने सबने शानदार गजल और मुक्तब सुनाए। मुशायरा तो हो चुका है। अब सुनने का मेरा काम तो सुनना, मैंने सुन लिया, 2-4 बातें करूंगा, महफिल तमाम। बस मुशायरा तो बना चुके आप लोग, सिर्फ हाजिरी लगाने की बात है और सब्र का काम है सुनना। मैंने बखूबी सबको सुना और जो है अच्छा शेर थे सारे, सबको सराहा सभी ने। तो मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की महफिल का इनेकाद मजलिस होते रहना चाहिए। इस तरह की महफिल से समाज में सभ्यता आती है, सभ्यता आती है, दिमाग लोगों का खुलता है, सीखते हैं लोग और सभ्यता आती है। और ये भी एक बार बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी टकराई है, वह सतह टकराई है, सभ्यता और तहजीब नहीं टकराई है। इन सबसे तहजीब आती है, इन सब मुशायरों से, नशिस्तों से या मिल बैठने से तहजीब सीखने को मिलता है। आप हमारी तहजीब से वाकिफ होंगे, सीखेंगे, हम आपकी तहजीब, एक दूसरे तहजीबें मिलते हैं। तो जब भी कभी माइक बंद कर लीजिए प्लीज, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रहा है, हमें डबल सुनाई दे रहा है। इस तरह की नशिस्त या इस तरह के प्रोग्राम इनकाद करने से तहजीब आती है और सभ्यता आती है। तो हमेशा जब भी कभी टकराई हैं, वहशतें टकराती हैं, तहजीबें कभी नहीं टकराई हैं। ये मेरा एक पैगाम है और इस तरह के महफिल होना चाहिए। जैसा कि हाजिरी लगाने की बात है, मुशायरा बन चुका है, तो आरिफ भाई ने हिज्र की बात की, आपने भी हिज्र की बात की, तो मेरा काम आसान हो गया। अता हो सर, अता हो। हमें सोचना नहीं पड़ा मुझे क्या कहना। 4 मिसरे कहता हूँ कि मतलब कुछ तरह हुआ है कि चाहत का फलक पर जो, बेजार साहब सुनिए, शायरी में बात होगी कि चाहत का फलक पर जो महताब निकल जाए, चाहत का फलक पर जो महताब निकल जाए, हिज्र के, हाँ, चाहत का फलक पर जो महताब निकल जाए, हम हिज्र के मारों की तकदीर बदल जाए। क्या कहने हैं सर, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं सर, जिंदाबाद। हिज्र के मारों की, बहुत शुक्रिया, हम हिज्र के मारों की तकदीर बदल जाओ। ये भी देखें, दोस्ती का बड़ा पैगाम भरा हम लोग भर रहे हैं और जो है दोस्ती पर फोकस कर रहे हैं, मिलन जुलन होना चाहिए। तो 2 मिसरे हमारे इस पर कि आए दोस्त, इरादों में सच्चाई जरूरी है, आए दोस्त इरादों में सच्चाई जरूरी है, मुमकिन है कि सेहरा में चश्मा भी उबल जाए। क्या कहने हैं सर, सच्ची बात है, देखा है सर, हमने देखा है सर, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और सबसे पहले बेजार साहब ने बड़ी अच्छी कविता सुनाई और सबने सुनाया, तो हमें वहां से भी कुछ सोचना नहीं पड़ा। मैं बैठा सबने सुनाया तो मैंने सोचा वही, मेरा काम आसान हो गया बिल्कुल, बहुत ही। तो 4 मिसरे उसी पर वो भी देखना कि आंखों से ख्वाब गिरने लगे टूट टूट के। ये मतलब कुछ तरह हुआ कि आंखों से ख्वाब गिरने लगे टूट टूट के, वो घर बसा रहे हैं मेरे घर को लूट के। और देखे कि आखिर वही हुआ वो मुझे भूल ही गया, आखिर वही हुआ वो मुझे भूल ही गया, बरसों दिलासे देता रहा झूठ मूठ के। सर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत सुंदर। आखिर, बहुत शुक्रिया, आखिर वही हुआ वो मुझे भूल ही गया, बरसों दिलासे देता रहा झूठ मूठ के। और एक शेर और देखना कि क्या पूछते हो दिल की तबाही का माजरा। बेजार भाई आपके नजर है कि क्या पूछते हो दिल की, आपके हवाले से सभी के नजर है कि क्या पूछते हो दिल की तबाही का माजरा, क्या पूछते हो दिल की तबाही का माजरा। एक आईना था गिर गया हाथों से छूट के। सर क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं सर, आंखों से ख्वाब गिरने लगे टूट टूट के, वो घर बसा रहे हैं मेरे घर को लूट के। जैसा कि वक्त की पाबंदी है, वक्त की कैद है, तो 4 मिसरे और 4 मिसरे करके जो है सुन लीजिए कि चलिए माहौल चेंज करते हैं थोड़ा सा, कि डालकर वीरभद्र साहिबा के नजर इस मंच के नजर की
वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के नज्र है कि डालकर बेड़ियां सी पाँव में, डालकर बेड़ियां सी पाँव में, बस गए आके तेरे गांव में। डालकर बेड़ियां सी पाँव में, बस गए, डालकर बेड़ियां सी पाँव में, बस गए आके तेरे गांव में। प्यार इसार दोस्ती रिश्ते जहर होता है इन दवाओं में। सर बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रीला शेर था, मजा आ गया सर। मोहब्बत से पेश किया जा रहा है तो चार मिसरे और ये भी सुन ले कि किताब इश्क में दिल की धनक जरूरी है। किताब इश्क में दिल की धनक जरूरी है और मोहब्बतों के खतों की महक जरूरी है। और इसीलिए मैं दिखाता हूं अपने दुश्मन को कि मेरे जख्मों पे थोड़ा नमक जरूरी है। थोड़ा नमक जरूरी है, क्या कहने हैं। बहुत बढ़िया, फिर से पढ़ दीजिए सर, फिर से पढ़ दीजिए सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि शेर यूं हुआ कि चार मिसरे की किताब इश्क में दिल की धनक जरूरी है, किताब इश्क में दिल की धनक जरूरी है और मोहब्बतों के खतों की महक जरूरी है। इसीलिए मैं दिखाता हूं अपने दुश्मन को कि मेरे जख्मों पे थोड़ा नमक जरूरी है। बहुत शुक्रिया नवाजिश। अब एक सर वाकई कमाल, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। एक गजल, मुकम्मल गजल, उसके बाद जहमत तमाम, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और इजाजत है सभी की। अरे सर स्वागत है, स्वागत है जी। तो मतलब कुछ तरह हुआ है आज की कविता के, आपके आज की काव्य की कलश है आप, और आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। स्वागत है सर। चलिए, नई गजल एक है कि शायद सुनी ना हो मेरे ख्याल से किसी की, कि दिल से तुम्हारी याद का साया, मतलब कुछ तरह हुआ है कि दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा। मधुबाला जी, कि दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा और आंधी से यह दरख्त गिराया न जाएगा। और हुस्ने मतलब भी देख लें कि ये भी है सच, ये भी है सच, सभी को शरीक करता हूं कि ये भी, आरिफ भाई शरीक हो जाए इसमें, ये भी है सच कि दिल को बचाया भी न जाएगा। ये भी है सच कि दिल को बचाया न जाएगा। ये भी है सच कि दिल को बचाया न जाएगा और टूटा या आईना तो बनाया न जाएगा। बनाया न जाएगा। क्या बात है सर, क्या कहने हैं सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर ये भी हो, देख लीजिए कि लिखा हुआ है झील सी, लिखा हुआ है झील सी। बेजार भाई तो जो चाहूंगा कि लिखा जी, सभी के नजर है, सभी को शरीक करते हुए, जहां ये मतलब कहाँ के लिए कहा गया है ये तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन पहुंच जाए शेर, अल्लाह करे। और सभी को शरीक करता हूँ, गजब भाई को और वीरभद्र साहबा, सभी को शरीक करके कि लिखा हुआ है झील सी, आंखों में साफ साफ। लिखा हुआ है झील सी, आंखों में साफ साफ, वादा वफा का तुमसे निभाया न जाएगा। अरे सर बड़ी दिल छेद शेर है सर, बड़ी दिल छेद शेर, बड़ी जबरदस्त। लिखा हुआ है झील सी, आंखों में साफ साफ, वादा वफा तुमसे निभाया। पंकज जी कमेंट कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, उनको मैं जो है आदाब करता हूं। और शेर ये है कि ऐ जिंदगी हमारी खताएं मुआफ कर, ऐ जिंदगी हमारी खताएं मुआफ कर, सांसों का कर्ज हमसे चुकाया न जाएगा। चुकाया न जाएगा, क्या पाव देता, क्या कहने हैं सर। और देखें कि मधुबाला जी बैठी हुई हैं और जो है बेजार जी बैठे हुए हैं, आरिफ भाई, गजब भाई, सभी बैठे हुए हैं, वीरभद्र साहिबा, तो सभी को शरीक करते हुए कि बैठे रहेंगे यूं ही। सॉरी, हाँ, बैठे रहेंगे यूं ही कलंदर मिजाज लोग, बैठे रहेंगे यूं ही, बैठे रहेंगे यूं ही कलंदर मिजाज लोग, इस अंजुमन से उठ के तो जाया न जाएगा। तो जाया न जाएगा, सही बात है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। बैठे रहेंगे यूं ही कलंदर मिजाज लोग, इस अंजुमन से उठ के तो जाया न जाएगा। और ये भी देखें कि एक शेर, आखिरी शेर देखें कि दुनिया के सारे रंज अलम भूल जाएंगे,
दुनिया के सारे रंज अलम, दुनिया के सारे रंज अलम भूल जाएंगे, एक शख्स का खुलूस भुलाया न जाएगा। और ये भी देखें, मक्ता कुछ तरह हुआ है कि गर्मी की रुतें तो गुजर जाएंगी अनीस, गर्मी की रुतें तो गुजर जाएंगी अनीस, सावन तेरे बगैर बिताया न जाएगा, क्या सच्चा चेहरा सर, बड़ा रोमांटिक चेहरा। बहुत शुक्रिया। गर्मी की रुतें तो गुजर जाएंगी अनीस, सावन तेरे बगैर बिताया न जाएगा, और दिल से तुम्हारी याद का साया न जाएगा, आंधी से दरख्त गिराया न जाएगा। बहुत शुक्रिया नवाजी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से वक्त पूरा हो गया है। और पटल से सतीश अकेला जी, आगे के लिए मुशायरा खत्म नहीं किया जाएगा, मुशायरा खत्म नहीं, आगे के लिए मुलतवी किया जा रहा है, आगे डेट के लिए जो है इसको शिफ्ट किया जा रहा है, खत्म ना किया जाए, आगे के लिए शिफ्ट किया जाए। तो जैसा गजब साहब के पास माइक है, अब ऐलान करें और संस्थापिका जैसा हुक्म करें। बिल्कुल सर, हमारे मंच के संस्थापिका जी आदरणीय वीरभद्र जी, और आदरणीय वेजार साहब, आदरणीय मधु दीदी, आदरणीय अनीश सर, और आदरणीय हमारे आरिफ सर, मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं। ये बड़ा प्यारा सा मंच सजाया है और हमारी कौमी एकता का मंच सजाया है। अनीश सर ने शुरुआत में ही तिरंगा दिखाया था, तो मैं तिरंगे के नाम 4 पंक्तियां करके आज के कार्यक्रम को आगे की डेट के लिए आदरणीय सभी से अनुमति लेता हूं कि सब धर्मों का मान तिरंगा जिंदाबाद, गीता और कुरान तिरंगा जिंदाबाद, सब मिलकर बोलो भारत माता की जय, 1.25 अरब की शान तिरंगा जिंदाबाद, शान तिरंगा जिंदाबाद। पूरे विश्व से हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनें इकट्ठे हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और फिर आगे जब आप कहेंगे, जहां आप कहेंगे, आदेश देंगे, मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आदाब, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि सर, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय। हाँ, लाइव खत्म, अभी सर लाइव ही है, लाइव खत्म नहीं हुआ है, संचालक महोदय समाप्त कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी का धन्यवाद। सांस चलती रही तो बात होगी, किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।